हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। यूजीसी नेट पेपर 1 की जो स्पेशल बैच चल रही है, जिसमें हमारा टारगेट क्या है भाई, आप सभी को पता है, जेआरएफ और जेआरएफ हक से लेना है बिना किसी किंतु परंतु के। क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो भैया पेपर 1 का आपका वेटेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इसमें मिनिमम आपको चाहिए तो 80% का स्कोर चाहिए ही चाहिए, तब जाकर के आपके जेआरएफ में भैया बात बनने वाली है। कम्युनिकेशन का क्लास 3 है और ओवरऑल में देखूं तो डे 13 यानी कि 13वां क्लास ये होने जा रहा है हमारा पेपर 1 का। डेली सुबह 6 बजे बिना टेंशन के एकदम ब्रेन एक्सरसाइज करना आप सभी को। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, और उससे पहले जिन्होंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, या डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। अच्छा, ऐप क्यों डाउनलोड करना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ आप सभी को पता है कि हम लोग यूजीसी नेट के लिए एक स्पेशल बैच अनाउंस किए हुए हैं पेपर 1 जेआरएफ हक से। इस बैच की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत देखो, आप जितने भी फुल मॉक टेस्ट ज्वाइन करते हो उससे बेस्ट है कि आपको ये जेआरएफ हक से वाला बैच ज्वाइन करना चाहिए। रीज़न क्या है? अक्टूबर के लिए स्पेशल तो है ही, इसमें आपको सारे यूनिट्स के 10-10 टेस्ट देखने को मिलेंगे। 100 टेस्ट यहाँ पर हो जाएंगे, फुल टेस्ट मिलेंगे, तो फुल मॉक टेस्ट का झंझट खत्म हो गया। उसके अलावा 25 अलग से एक्सक्लूसिव लाइव एमसीक्यूज क्लासेस मिलने वाली हैं, जो कि आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है 25 अगस्त से, ठीक है, जिसमें मैं मंडे टू फ्राइडे शाम को 8 बजे आप लोगों से लाइव एक्सक्लूसिव एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। इन सब एमसीक्यूज के अलावा लगभग 2000 प्लस से ज़्यादा एमसीक्यूज आपको पूरी की पूरी कोर्स में देखने को मिल जाएगी, जिसमें मैं बताऊंगा कैसे एग्जाम अटेम्प्ट करना है, किस तरह का क्वेश्चन अप्रोच होता है, कैसे चीज़ें करनी है। मतलब भाई पूरी चीज़ें सीखोगे, और लाइव होने का बेनिफिट आपकी जो भी क्वारीज हैं डायरेक्टली पूछ पाओगे मुझसे, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक कोर्स में एनरोल नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, डाउनलोड करो और ज्वाइन करो। चलिए शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन जो हमारे एडरसन भाई थे, जो एडरसन साहब थे, इनके हिसाब से कम्युनिकेशन क्या है? एक डायनेमिक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडिया है, प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन ऑफ आइडिया है, क्या है? तो भैया इनके हिसाब से, एडरसन साहब के हिसाब से, जो कम्युनिकेशन है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है। क्या है? डायनेमिक प्रोसेस। तो जिनका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। क्या था इनका? डिटेल्स वाइज चीज़ें हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रिसीवर की बात हो रही है। रिसीवर शुड फॉलो द इनएटेबल कंडीशन, यानी कि कौन सी बहुत ज़रूरी कंडीशन है, एकदम इनिशियल वाली पार्ट है, इन ऑर्डर टू रिसीव द मैसेज। जब आप एक मैसेज रिसीव करते हो, सपोज मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये आपको रिसीव हो रहा है, तो आपके लिए क्या इसेंशियल पार्ट है, कौन सी वो चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सबसे पहली चीज़ देखो, इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है, इसीलिए मैं ये कोर्स जो लाइव एमसीक्यूज क्लास इसीलिए स्टार्ट करूँ, रीज़न उसका मैं समझाता हूँ, इसमें समझ में आएगा। ही इज़ द एबिलिटी टू ट्रांसमिट अ मैसेज। मेरी मैसेज तो आपके पास चले जा रही है, बट अगर आपको कोई क्वारीज पूछना हो तो लाइव में ही ये पॉसिबल है, रिकॉर्डेड लेक्चर में पॉसिबल नहीं होती है। सो इसलिए दूसरा, एबिलिटी टू डिकोडिंग अ मैसेज। जाहिर सी बात है, जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको डिकोड करना है। अब डिकोड आप कर पाओ या नहीं कर पाओ, इसके लिए फीडबैक होना इंपॉर्टेंट। तो यहाँ फीडबैक की इशूज़ होती है, जो कि अगेन लाइव में ही पॉसिबिलिटीज़ होती है। ही इज़ द एबिलिटी टू इंटरप्रेट अ मैसेज। आपको मैसेज जो है कहीं ना कहीं वो एक्सप्लेन करने की आज़ादी होनी चाहिए, समझने की आज़ादी होनी चाहिए अपने दिमाग में। तो आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों के तीनों पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, अगर आपको एक प्रॉपर मैसेज रिसीव करना है, समझना है तो। और ये पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन यू आर अनेबल टू फॉलो द फॉरेनर लैंग्वेज। अगर आपको भैया विदेशी भाषा नहीं आती है तो द कम्युनिकेशन मैसेज विल बी कैरिड आउट। तो आप उनसे कैसे बात करोगे? अब सपोज सामने वाला दूसरी कंट्री से, सपोज सिंपल दूसरी कंट्री छोड़ो, सामने वाला जो है वो चाइना से या चाइनीज़ बोल रहा है और आपको समझ में आ नहीं रहा है, तो एक सबसे आसान तरीका है सिंबॉलिक लैंग्वेज इस्तेमाल करो। सिंबॉलिक लैंग्वेज बेसिकली हर एक कंट्रीज़ की, हर एक इंसान की ना इक्वल होती है। कैसे हैं? वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। ये गुड को सिंबल कर देता है, ये थंबनेल अच्छे को बता देता है, अप एंड डाउन नीचे को बता देता है, राइट लेफ्ट आप हैंड से भी दिखा सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप बड़े आराम से कहीं ना कहीं, मतलब और भी अच्छे तरीके से आप कम्युनिकेट, एटलीस्ट कुछ तो कम्युनिकेट कर पाओगे। अदरवाइज लैंग्वेज में तो भैया समझ भी नहीं आएगा, सामने वाला कुछ बोल के निकल गया, हमें समझ में आएगा ही नहीं, ठीक है ना। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन
और रिसर्च नेटवर्क, इनमें से कौन सा इसेंशियल टर्म है फॉर द कम्युनिकेशन रिसर्च? अच्छा, यहाँ पर ध्यान देना है, नॉट ओनली फॉर द कम्युनिकेशन की बात हो रही है, कम्युनिकेशन रिसर्च की बात हो रही है। अगर आप रिसर्च की बात कर रहे हैं तो आपको क्या जानकारी चाहिए? मास्टरी ओवर द लैंग्वेज, आपको बेसिकली अपनी जो भाषा है, एटलीस्ट जिस भाषा में आप रिसर्च कर रहे हो उसमें आपको महारत हाथ से होना चाहिए, क्योंकि हर एक लोग अपनी लैंग्वेज को भी अलग अलग मॉडिफाई करके बात करते हैं। जैसे कि हम लोग हिंदी प्रॉपर नहीं बोलते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं उसमें इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर ही लेते हैं। ये यूज़ वर्ड भी एक वर्ड हिंदी नहीं है, ठीक ना। अगर संक्षिप्त हिंदी भी अगर आपको बोलना हो, भाई एक ट्राई आप लोग चाहो तो कर सकते हो, केवल हिंदी में 2 4 5 मिनट ना, केवल हिंदी, कोई भी इंग्लिश वर्ड ना हो, ऐसा बोल के देखना। मेरे ख्याल से नहीं बोल पाओगे, अगर बोल लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आपका एम क्लियरिटी होना चाहिए कि क्या एम होना चाहिए। सो बी एंड सी राइट आंसर है यहाँ पर, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। Sometime it has been witnessed that in a large class, एक लार्ज क्लास में बात हो रही है, बहुत बड़ी कक्षा है और वहाँ पर आपको स्टूडेंट आर ट्राइंग टू डिच देयर टीचर डिसिप्लिनरी आर्ट। इन योर ओपिनियन द प्रॉब्लम लाइज विथ, तो यहाँ आपके हिसाब से प्रॉब्लम क्या हो रहा है? जो स्टूडेंट आपको डिच कर रहे हैं उस कंडीशन में प्रॉब्लम क्या हो रहा है? तो भैया यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रोसेस में आएगी, बिकॉज ऑफ ये एक कहीं ना कहीं जब आप एक बड़ी कक्षा को आप अनुशासन की कलाएं सिखाना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो आपसे दूर हो जाते हैं, और ये सबसे बड़ी इश्यूज आती हैं प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर पाना, प्रोसेस को यहाँ पर लेकर के आना। सो ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस। 5 में से आप लोगों ने कितने स्कोर किए कमेंट करके जरूर बताएंगे, और जिन्होंने अभी तक कोर्स इनरोल नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाओ फटाफट ज्वाइन करो। और याद रखना 25 एक्सक्लूसिव क्लास एक भी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिस करोगे तो बहुत दिक्कत होगा। रात को 8 बजे इसीलिए हमने रखा हुआ है ताकि सभी लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग इसको अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्रॉपरली पढ़िए। आप सभी लोगों को राधे राधे।